एल्म स्ट्रीट का पुराना घर कई दहाइयों से लावारिस पड़ा था। उसकी खिड़कियां चढ़ी हुई थीं और उसका रंग मुर्दा जिल्द की तरह छलक रहा था। मकामी लेजेंड्स ने इसके परेशान माजी के बारे में बात की, लेकिन एक तूफानी शाम में तजस्सुस मेरे लिए बेहतर हो गया। टार्च और घबराहट के एहसास से लैस मैंने अकेले घर को तलाश करने का फैसला किया। दरवाज़ा एक खौफनाक करा के साथ खुला और मैंने साए में लिपटे दालान में कदम रखा। मोची के जालों ने कोनों को लपेट दिया था और हुआ फफूंदी और सौने की बो से घनी थी। जब मैं घर की गहराई में दाखिल हुआ तो मेरे कदमों की आवाज़ें गूंजने लगीं। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, दर्जा हरारत गिर गया। मेरी सांस दुखने वाले पिफोहे में निकली और मेरी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खत्म हो गए। मैंने अपनी टार्च को चारों तरफ चमकाया। पुराने फटे हुए फर्नीचर और धूल में ढके हुए एक अजीम अलशान पियानो को जाहिर किया। पियानो से अचानक नर्म राग निकला, हालांकि इसकी चाबियां अछूत थीं। पीछे हटते ही मेरा दिल धड़कने लगा, सिर्फ एक झोली हुई कुर्सी से ठोकर खाने के लिए जो खुद ही डोलने लगी। फिर सरगोशियां शुरू हुई, नर्म नाकाबिल फहम बड़बड़ाहट जो मेरे चारों तरफ से आ रही थी। मैंने अल्फाज सुनने के लिए सख्ती की, लेकिन वो पहुंच से बाहर ही रहे। टॉर्च टिमटिमा रही थी, दीवारों पर अजीब और गरीब साए डालती थी, और फिर वो मर गई, मुझे अंधेरे में डूब गई। खौफ व हरास फैल गया और मैंने अपने फ़ोन को तलाश किया, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि ये मेरी जेब से गायब है। गहरी सियाह खामोशी में मैंने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। मैं मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक एक बच्चे की हंसी घर में गूंजी, जिसने मुझे ठंडा कर दिया। मैं बाहर निकलने की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा मेरे चेहरे पर बंद हो गया। मायूस होकर मैंने मदद के लिए चीखते हुए इस पर गोली मारी। सीढ़ियों के ऊपर एक मध्यम रोशनी नमूदार हुई, जो फटे हुए लिबास में एक छोटी बच्ची की शक्ल को रोशन कर रही थी। इसकी आंखें खोखली थीं और उसका मुंह एक भयानक मुस्कुराहट में मुड़ गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने सरगोशी की। खाली हाल में इसकी आवाज गूंज रही थी। इससे पहले कि मैं कोई रद्द अमल जाहिर करता, गैर मरी हाथों ने मुझे पकड़ लिया, मुझे घसीटते हुए वापस अंधेरे में ले गए। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो छोटी लड़की थी जो मुझे देख रही थी। इसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे साए ने मुझे पूरी तरह निगल लिया हो। प्रेतोदित घर ने एक और शिकार का दावा किया था, और मेरी चीखें अब रात में सिर्फ एक और सरगोशियां थीं।